हेलो एवरीवन, आज मैं पैरामेडिक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो दो भाइयों की कहानी है जो पैरामेडिक्स के बेस में इंसानों की जिंदगी नहीं बल्कि उनके ऑर्गन को चुराते हैं और उनके हाथ लगती है एक लड़की जो मौत के मुंह से लड़ेगी। एक खेल जहाँ हर सांसें आखिरी, क्या वो इस अंधेरे से निकल पाएगी या यह एम्बुलेंस उसकी कब्र बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं पैरामेडिक्स की पूरी कहानी को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो इस मूवी की शुरुआत दो भाइयों से होती है जिनका नाम कोरी और जेफरी होता है। उन्होंने सारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर को हैक करके रखा हुआ था। जब भी कोई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं तो उनके पास वो कॉल आ जाता है। अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की के हाथ में चाकू घुस जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर कोरी और जेफरी पहुँच जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और एम्बुलेंस पॉलिसी का बहाना बनाकर वो उस लड़की को अकेले ले जाते हैं। अब एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और कुछ देर बाद उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं और बाद में उस लड़की को अपने खुफिया जगह पर लेके जाते हैं और उस लड़की को ऑपरेशन करते हैं और उस लड़की के ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। दरअसल ये दोनों भाई ब्लैक मार्केट में इंसानों के ऑर्गन बेचा करते थे और इन सब में वो दोनों काफी अच्छे थे और अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। फिर जेफरी उस लड़की के सोशल मीडिया पर यह मैसेज डालता है कि वो सब कुछ छोड़कर अकेले बहुत दूर जा रही है। दरअसल जेफरी एक छोटे बच्चे की तरह था और उसका बड़ा भाई कोरी उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। अब अगले सीन में सैंडी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग करने के लिए जंगल में आई होती है। तभी एक पत्थर से टकराने की वजह से सैंडी के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए ये लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाते हैं। कुछ समय के बाद जेफरी और कोरी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एम्बुलेंस पॉलिसी का बहाना बनाकर सैंडी के फ्रेंड्स को वही छोड़कर सैंडी को अकेले लेकर चले जाते हैं। अब एम्बुलेंस में कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बाद वो सैंडी को भी इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं। बाद में वो सीक्रेट लोकेशन पर आने के बाद कोरी सैंडी को देखकर सर्जरी नहीं कर पाता, इसलिए जेफरी उसे थोड़ी देर बाद सर्जरी करने की सलाह देता है और कोरी मान जाता है। कुछ समय के बाद सैंडी होश में आ जाती है तो खुद को बिना कपड़ों के देखकर घबरा जाती है। वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो वहीं पर पड़े हुए कपड़े पहन लेती है और कुछ समय के बाद कोरी वहाँ पर खाना लेकर आता है, लेकिन सैंडी उस खाने को फेंक देती है। गुस्से में कोरी सैंडी को हैरेस करने लगता है। तभी सैंडी उसे लात मारती है। तभी कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद जेफरी वहाँ पर आकर सैंडी के घाव साफ करने लगता है। तभी सैंडी की आँख खुल जाती है और वो जेफरी को लात मारकर अपने आप से दूर करती है। जेफरी उसे समझाता है कि वो बस उसके घाव को साफ कर रहा था, लेकिन सैंडी उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके जाने के बाद सैंडी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है और उधर सैंडी की ऐसी हालत देखकर कोरी बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद कोरी सैंडी का पैर देखने आता है और वो सैंडी के पैर को और भी ज्यादा जख्मी कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। सैंडी को बहुत दर्द हो रहा था। तभी कोरी उसे कहता है कि वो अगर सारी बातें माने तो उसे पेन किलर देगा जिससे उसको दर्द महसूस नहीं होगा। सैंडी कोरी की बात मान लेती है और कोरी उसे पेन किलर दे देता है। दरअसल वो पेन किलर नहीं बल्कि बेहोश करने वाली दवाई थी और सैंडी बेहोश हो जाती है और सैंडी को महसूस होता है कि कोरी उसका रेप कर रहा है। सैंडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ पाए, इसलिए सैंडी हार मान लेती है और कोरी की हर बात मानने के लिए राजी हो जाती है ताकि वो उसे न मारे। रात को जेफरी एक फोटो देख रहा था। उस फोटो में मौजूद लड़की सैंडी की तरह दिख रही थी। कोरी जेफरी के पास आकर उसे समझाता है और फिर कोरी सैंडी के लिए खाना लेके आता है और फिर उन दोनों में ह्यूमन ऑर्गन रिलेटेड खूब बातें होती है। कोरी के हिसाब से वो बहुत लोगों की जान बचा रहा था। उसके बाद सैंडी कोरी को चैलेंज करती है कि वो उसके भाई को उसके खिलाफ कर देगी। इस बात को इग्नोर करके कोरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सैंडी कपड़े बदल रही थी तब उस समय में जेफरी खाना लेकर आता है। तब वो सैंडी को बिना कपड़ों के देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। सैंडी उसके करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सारी बातें कोरी सीसीटीवी पर देख रहा था। लेकिन जेफरी की लॉयल्टी देखने के लिए कोरी जेफरी से कुछ नहीं कहता। अब जेफरी दिन रात सैंडी के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन जेफरी सैंडी के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा था। यह सब देखकर कोरी उसे बताता है कि वो जल्दी सैंडी की सर्जरी करने वाला है। ये सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है और कोरी खुद सैंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सैंडी उसका जवाब दे देती है और कोरी को गलत बोल देती है और कोरी वहाँ से चला जाता है। बाद में वहाँ पर जेफरी आ जाता है। सैंडी जेफरी को अपनी बातों में फंसाने लगती है और फिर दोनों यहाँ पे काफी क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों को क्लोज होते हुए देखकर कोरी जेफरी को समझाता है कि सैंडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये सारा नाटक कर रही है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जेफरी कोरी की बातों पर भरोसा नहीं करता और कोरी से झगड़ा करता है क्योंकि जेफरी ये नहीं चाहता था कि उनके बहन की तरह सैंडी भी मारी जाए। कोरी किसी तरह जेफरी को शांत कराता है। अब सैंडी और जेफरी काफी नजदीक आ रहे थे। जेफरी सैंडी को बताता
बताता है कि हम सभी एक साथ रहा करते थे। कुछ समय के बाद कोरी कुछ लड़कियों को घर लाने लगा था, जिसकी वजह से हमारी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। जेफरी बताता है कि वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखाई देती है और यह वजह है कि उन्होंने अब तक सैंडी को नहीं मारा। थोड़ी देर बाद कोरी जेफरी को अपने साथ बाहर लेके चला जाता है और कुछ समय के बाद अपने साथ एक बेहोश लड़का लाते हैं। कोरी सैंडी को रूम के कोने में बांध देता है और लड़के को होश आने से पहले ही उसके शरीर पर सर्जरी कर रहे थे। सैंडी ऐसा करने से मना करती है, पर वो सैंडी को इग्नोर करते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का तड़प कर मर जाता है। उसके बाद जेफरी सैंडी के लिए खाना लाता है। तब सैंडी जेफरी को मना लेती है कि वो अपने भाई को छोड़कर मेरे साथ चले। सैंडी के पैर में जेफरी सारी बातें मान रहा था। यह सब देखकर कोरी को काफी गुस्सा आ जाता है और कोरी जेफरी को सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देता है और कोरी सैंडी से कहता है कि उसी ने उसके बहन को जहर देकर मार डाला था। यह सुनकर सैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में कोरी एक गैस लीक कर देता है, जिससे सैंडी बेहोश हो जाती है और फिर वो सैंडी के होठ और प्राइवेट पार्ट को सील देता है। जेफरी वापस आने पर सैंडी की यह हालत देखकर जेफरी काफी गुस्सा हो जाता है। कोरी उसे समझा रहा था कि सैंडी उसे बातों में फंसा रही थी, लेकिन जेफरी कोरी को मार मार कर बेहोश करते हैं। सैंडी भी अब तक होश में आ जाती है और वो जेफरी को सिलेंडर से मारकर बेहोश करती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ समय के बाद दोनों भाइयों को होश आता है। तब कोरी जेफरी को शांत कराता है। अब एक दिन एक लड़की इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद मांगती है और ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वो लड़की और उसके दोस्त इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करते हैं और ये सभी सैंडी के ही दोस्त थे। होश में आने के बाद कोरी देखता है कि उसे और उसके भाई को उसी सीक्रेट लोकेशन पर बांध कर रखा है। कोरी सैंडी को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे, पर सैंडी के हिसाब से उसने कभी जेफरी से प्यार किया ही नहीं। तभी सैंडी अपने साथ कई कसाई लाती है ताकि वो जेफरी के सामने कोरी के टुकड़े टुकड़े करे। तभी घर के बाहर एक डीलर आता है और वो ऑर्गन के बदले काफी सारे पैसे ऑफर करता है। सैंडी उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है और अंदर आकर कोरी के ऑर्गन अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकाल देती है और उस डीलर को पैसों के बदले ऑर्गन बेच देती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।